ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव माता भगवती को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे महादेवी, अथात संप्रवक्ष्यामि छाया पुरुष लक्षणम येन विज्ञान मात्रेण त्रिकालज्ञो भवेन्नर। हे महादेवी, अब हम आपको पुरुष के छाया से संबंधित योग उपदेश करते हैं, जिसको जानने से मनुष्य त्रिकालज्ञ हो सकता है। आगे कहते हैं, कालो दूर स्थितो वाप्येनो पायेन लक्ष्यते तम वदामि मासेन यथातिष्ठं शिवागमे। हे शिवप्रिय, दूर स्थित हुआ काल जिस उपाय से जाना जाता है, अब हम उसे संक्षेप में कहते हैं। भगवती देवी ध्यान से सुनती है और भगवान कहते हैं, एकांत विजनम गत्वा कृत्वादित्यम च प्रक्षत निरीक्षय निज छाया कंठ देशे समाहिता। एकांत स्थान में जाकर सूर्य की ओर पीठ करके सावधान होकर के अपनी छाया को कंठ देश में देखें। आगे कहते हैं, ततश्च आकाशम क्षीयते ह्रीं पर ब्रह्मणे नमः अष्टोत्तर सप जपत्वात् पश्यति शंकर। फिर आकाश में देखें और वहीं पर ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जप करके भगवान शिव का स्मरण करें। शुद्ध स्फटिकम शमकाशम नाना रूप धरम हरम षड्मासाभ्याम सयोगेन चूराणाम पतिर्भवेत् वर्षद्वये हे नाथ कर्ता हर्ता स्वयं प्रभु। हे भगवती, शुद्ध सफेद स्फटिक मणि के समान कांति वाले अनेक रूपधारी महादेव जी को 6 महीनों के अभ्यास योग से यदि दृष्टिगोचर हो जाए तो वह साधक समस्त प्राणियों का पूजनीय हो जाता है, और ऐसे ही 2 वर्ष तक अभ्यास करने से वह स्वयं प्रभु को प्रिय हो जाता है। आगे कहते हैं, त्रिकाल ज्ञत्वाम आपनोति परमानंदमेव च संतता अभ्यास योगेन नास्ति किंचित दुर्लभम। निरंतर इस प्रकार का योग अभ्यास करने से व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कर लेता है और उसके लिए इस जीव जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तद्रूपम कृष्ण वर्णाय पश्यति व्योमर निर्मले षड्मासान मृत्यु आपनोति संयोगी नात्र संशय। जो योगी देवादिदेव महादेव के निर्मल स्वरूप को देख लेता है, वह 6 महीने के भीतर ही प्रभु के शरण में चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे कहते हैं, पीते व्याधि भयम रक्ते नीले हानि विनिर्दिशेत नाना वर्ण स्वसिद्ध गीयते च महात्मना। यदि पीला वर्ण दिखे तो रोग होता है, लाल वर्ण दिखे तो भय होता है, नीला रंग दिखे तो हानि को जानना चाहिए, और अनेक प्रकार के रंग दिखाई पड़े तो वह योगी सिद्धियों को
प्राप्त हो जाता है। पदे गुल्फेच जठरे विनाशोक भवेत् विनश्यति यदा बाहो संसजन्तु म्रियते ध्रुवम्। जो छाया में पैर घुटने उधर इनको नहीं देख पाता है अथवा दोनों भुजाएं कटी हुई दिखाई पड़ती है, तो वह निश्चय ही भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। वाम बाहु तथा भार्या विनश्यति न संशय दक्षिणे बंधु नाशो ही मृत्युर्मास विनिर्दिशय। यदि बाईं भुजा कटी हुई दिखे तो स्त्री शिवत्व को उपलब्ध होती है, दाहिनी भुजा कटी दिखे तो 1 महीने के भीतर ही बंधु भगवान शिव को प्राप्त कर लेते हैं। अशिरो मासान मरणम बिना जंघे दिनाष्टकम अष्टभी स्कंद नाशेन छायालोपेन तत्क्षणम। यदि शिर नहीं दिखाई पड़े तो प्राण 1 महीने में, यदि जंघा नहीं दिखाए तो प्राण 8 दिनों में, यदि कंधे नहीं दिखे तो प्राण 8 महीने में भगवान शिव में विलीन हो जाते हैं। और संपूर्ण छाया नहीं दिखाई पड़े तो ठीक तत्क्षण साधक भगवान शिव में लीन हो जाता है। आगे कहते हैं प्रातः पृष्ठ गतेर निमिषम छाया अंगुली मंतराष्टार्धे न मृति स्वनंतर महो छाया नरम पश्यति तत्कर्णास करास्या पार्श हृदया भावेत क्षणार संदय दृढ़मूढ़ो ही नर क्षिरो विगमतो मासा षष्टुति जीवित। प्रातःकाल सूर्य के पीठ दिखाकर अपनी छाया को देखें, यदि अंगुलियां नहीं दिखें तो 1 निमिष में मृत्यु, और छाया तथा अपने को नहीं देखे तो आधा क्षण में ही मृत्यु। जो छाया पुरुष के कान, कंधे, हाथ, मुख, हृदय को नहीं देख पाए, आधे क्षण में मृत्यु। और यदि सिर नहीं दिखाए तथा दिशाओं का ज्ञान नहीं रहे, 6 महीने तक मनुष्य जीवित रहता है। यही छाया पुरुष का लक्षण है। आगे भगवान कहते हैं एकादि षोडश हानि यदि भानु निरंतर वहे 10 चैव मृत्यु शेषा ही न मास के। जिस पुरुष का नियम है 1 दिन से लेके 16 दिन तक सूर्य स्वर ही चलता है, उसकी 15 दिन में मृत्यु होती है, यह काल ज्ञान कहा गया है। आगे कहते हैं संपूर्णो वहते सूर्य चंद्रमा मानैव दृश्यते पक्षेणम जायते मृत्यु काल ज्ञानेन भाषितम। जिस पुरुष के सदा सूर्य स्वर ही चले, चंद्रमा कभी कभी नहीं दिखे, उसकी 15 दिन में ही मृत्यु होती है, ऐसा काल ज्ञान में कहा गया है। मूत्र पूरिशम वायुश्च समकालम प्रवर्तते तदा शौचलितो गियो दशा हे ब्रियते ध्रुवम। जिस पुरुष का मलमूत्र वायु एक ही बार निकले, वह चलित जानना 10 दिन में निश्चय ही मरता है। आगे भगवान कहते हैं संपूर्ण वहते चंद्र सूर्यो नैव च दृश्यते मासेन जायत मृत्यु काल ज्ञानेन विभाषितम। भगवान कहते हैं जो निरंतर
चंद्रमा का स्वर चलता हो, अर्थात जिस साधक के नासापुट में निरंतर चंद्रमा का स्वर चलता हो और सूर्य का स्वर नहीं चलता हो, तो 1 महीने में उसकी मृत्यु होती है, ऐसा काल ज्ञान वाले कहते हैं। अरुणधतिम ध्रुवम चैव त्रियाम विष्णुतथा आयुर्हि नाना पश्यन्ति चतुर्थ मात्र मंडलम। अरुणधति ध्रुव, तीसरा विष्णुपद, चौथा मात्र मंडल, इनको आयुहीन पुरुषों को नहीं दिखाई पड़ते, अर्थात जिसकी आयु समाप्त होने वाली हो उसे अरुणधति ध्रुव तारा और मात्र मंडल दिखाई नहीं पड़ता। आगे भगवान कहते हैं, अरुणधति भवे जीवा ध्रुवो नासाग्रमेव च भ्रुवो विष्णु पदम गेय तारकम मात्र मंडल। जीवा अरुणधति नासिका का अग्रभाग भ्रुव को विष्णुपद कहते हैं, ताराओं का मात्र मंडल जानना है। आगे भगवान कहते हैं, न ध्रुवम सप्तघोषम पंच तारा त्रिनात्रिक नासिका जिह्वा मेकम दिनम प्रोक्त म्रियते मानवो ध्रुवम। भ्रकुटी न दिखे तो 9 दिन, कानों के अंदर का शब्द न सुने तो 7 दिन, तारा न दिखे तो 5 दिन, नासिका न दिखे तो 3 दिन, जीवा न दिखे तो 1 दिन, मनुष्य का मरण समय। कोणमक्षणोर अंगुलीभ्याम किंचित पीड्य निरीक्षयेत् यान दृश्यते बिंद दशा नाय भवेन्न। आंखों के कोइयां उंगलियों से कुछ दबा के देखे, यदि मसल के दबाने से आंख में जलन की बिंदु निकले